हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यू पॉइंट। यूपीएस डबल की काउंसलिंग करने जा रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप उनके टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि डिटेल प्लेसमेंट एनालिसिस करने वाले हैं कि कितने लोगों का पैकेज लगता है, कैसा प्लेसमेंट रहा, सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स की गई हैं और उनको मैंने डिफरेंट सेगमेंट में बांटा है ताकि आपके लिए समझना और ईजी हो पाए। साथ ही साथ एनआरएफ डेटा को भी इंक्लूड किया गया है ताकि हमें रॉ डेटा भी पता चल सके कि प्लेसमेंट कैसा रहता है इन कॉलेज का। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पोजीशन पे आता है जेएसएस नोएडा। बहुत स्टूडेंट का ये प्रायोरिटी कॉलेज होता है। अगर हम इसके स्टैट को देखें तो अभी ऑनगोइंग प्लेसमेंट 33 लाख का जो है हाईएस्ट पैकेज आ चुका है, बट 2022 में जो हाईएस्ट पैकेज रहा था वो 57 लाख का रहा था। तो ऑनगोइंग प्लेसमेंट तो अभी इंक्रीज करेगा, लेकिन हम 2022 के स्टैट को देखें तो हाईएस्ट पैकेज 57 लाख का, एवरेज मीडियम पैकेज 4.5 लाख का, जो कि एक नॉर्मल डिसेंट सा है। अगर हम लोएस्ट पैकेज की बात करें तो 3 लाख का यहाँ से लोएस्ट पैकेज गया था। तो ईयर बाय ईयर जब हम कंपेयर करेंगे तो स्टैट यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो 2023 में जो अभी तक का रहा है वो 33 लाख का, 29 लाख का, 25 लाख का, ऐसे बहुत सारे आपको स्टैट दिख रहेंगे और अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो रहे हैं। मतलब बहुत कॉलेज में क्या होता है कि टॉप रिक्रूटर्स में एक आध स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, तो टॉप के अलावा यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 3 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, यहाँ पे 49 स्टूडेंट ने 10 लाख का पैकेज दिया था। दैट इज द डिसेंट प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। वहीं अगर हम 2022 को कंपेयर करें तो 2022 में जो 57 लाख हाईएस्ट पैकेज रहा था, उसके बाद अमेजन ने 45 लाख का, 40 लाख का, जोमेटो ने 27 लाख का, और यहाँ पे भी आप देखो कि बीच बीच में आपको दिख रहे हैं अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो, अगर आपका करिकुलम सही रहता है, आपका कोडिंग सही रहता है, तो आप अच्छा खासा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, अच्छी कंपनी जहाँ विजिट करती हैं। वहीं अगर हम 40 लाख अबव पैकेज की बात करें तो 2022 में मात्र 3 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुए थे 40 लाख अबव पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट हो जाता है बिकॉज इसी से समझ में आता है कि एक्चुअल प्लेसमेंट किधर मूव कर रहा है। वही अगर हम 30 से 40 की बात करें तो एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। वही अगर हम 20 से 30 के देखें तो 13 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। 10 से 20 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 39, और मैक्सिमम स्टूडेंट 5 से 10 के बीच में और बिलो 5 पे ही सेलेक्ट होते हैं। तो नो डाउट अगर आप मान के चलो तो 5 लाख के अप्रॉक्स आपका पैकेज लग जाएगा अगर आप यहाँ पे नॉर्मल भी रह रहे हो, कोडिंग में नॉर्मल भी हो तो। वही अगर हम एनआरएफ डेटा को देखें तो ये रॉ डेटा, आप ये समझ लेना रॉ डेटा क्यों है, क्योंकि जब भी कोई कॉलेज अपने प्लेसमेंट स्टैट को दिखाती है तो एलिजिबिलिटी पे दिखाती है, लेकिन यहाँ पे एनआरएफ क्या दिखाता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे थे और कितने का प्लेसमेंट लगा और कितने हायर स्टडीज के लिए गए, जो कि हायर स्टडीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हायर स्टडीज को ज्यादा रखा गया है यहाँ पे। बट जो प्लेसमेंट रॉ प्लेसमेंट स्टैट रहा 86% प्लस स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो गए थे, 71% एंड 72%। और ये जब आप कंपेयर करते हो किसी भी कॉलेज के तो एनआरएफ डेटा से ही फिर कंपेयर करना, क्योंकि बहुत कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 65 होती है। तो आप जब भी इस स्टैट को कंपेयर करोगे तो एनआरएफ डेटा हमेशा रॉ डेटा देता है, जिससे आपका कंपेयर काफी ईजी हो जाता है कॉलेज वाइज। वहीं नेक्स्ट नंबर पे आता है अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। काफी अच्छा कॉलेज है, गाजियाबाद में ये कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है। 2022 में जो हाईएस्ट पैकेज रहा वो 1.13 करोड़ का रहा था ये, लेकिन ऑफ कैंपस अमेजन का रहा था, एक बच्चे ने अमेजन में प्लेसमेंट लिया था। वहीं मीडियम पैकेज वहीं सेम जेएसएस की तरह ही 4.5 एंड एवरेज पैकेज 5.13। तो ईयर बाय ईयर इसका भी स्टैट इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर हम टॉप रिक्रूटर्स को देखें तो ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, गूगल का प्लेसमेंट 32 लाख का एंड क्लाउड एरा का 28.70 लाख का। तो ये कुछ ड्रीम ऑफर्स थे जो हमें मिल गए ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां पे हमने शो कर दिया है। वहीं सैलरी रेंज को देखें तो यहाँ पे बिलो 5 लाख मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप जब भी देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसी फ्रेम में जो बिलो 5 लाख उसी में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे 10 to 5 लाख में 507, 376 और 306। तो यहाँ पे ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे 10 से 20 लाख के बीच में 41 स्टूडेंट और एवर 20 लाख पे 38 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। सारी ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स की गई डाटा है। अब इसके अलावा आपको डिटेल्ड प्लेसमेंट देखना है, कॉलेज वाइज यूपीटीयू की कॉलेज की क्या प्लेसमेंट रहती है, क्या फी स्ट्रक्चर, सारी चीजें कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे कॉलेज के सेक्शन पे जाना है, काउंसलिंग मोड में आपको यूपीएस डबल की काउंसलिंग सेलेक्ट करनी। जितनी भी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट टॉप की कॉलेजेस है, वो आपके पास खुल के आ जाएंगे। वहां पे आप जाके डिटेल स्टैट देख सकते हो, कौन कौन कंपनी आती है, कितने का प्लेसमेंट लगा, बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है। और ये पीडीएफ भी अटैच कर दिया जाएगा कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे, तो बहुत यूजफुल एप्लीकेशन होने वाला काउंसलिंग के दौरान, तो आप उसको डाउनलोड करके रख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनआरएफ डेटा को देखें तो रॉ डेटा से देखें 93% स्टूडेंट यहाँ पे 2022 में प्लेस्ड हो गए थे। तो रॉ डेटा से 93% स्टूडेंट, उसमें भी हायर स्टडीज के लिए मात्र 10 स्टूडेंट, बाकी सबका प्लेसमेंट लगा था। तो काफी जबरदस्त प्लेसमेंट स्टैट मांग सकते हो। और ईयर बाय ईयर आप देखोगे तो 90 प्लस का ही यहाँ का प्लेसमेंट स्टैट रहता है, तो एक डिसेंट सा प्लेसमेंट एवरेज रहता है इस कॉलेज का। वहीं नेक्स्ट नंबर पे आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। काफी अच्छा कॉलेज है, गाजियाबाद में ये कॉलेज है।
ओवरव्यू अगर हम देखें तो जो 92% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, अब ये 92% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है कि जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उनके अकॉर्डिंग 92% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख का एंड मीडियन पैकेज आप मैक्सिमम कॉलेज का देख रहे हो 4.5 लाख का ही रह रहा है, अभी तक तीनों कॉलेज का 4.5 लाख का रहा था। ईयर बाय ईयर स्टैट इंक्रीज कर रहा है। ब्रांच वाइज यहाँ पे प्लेसमेंट को देख ले तो 96% स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में प्लेस्ड हो गए थे और जो एवरेज सीटीसी रहा था वो 8.98 मतलब 9 लाख का एवरेज सीटीसी एंड हाईएस्ट 44 लाख का। वहीं अगर हम आईटी ब्रांच से देखें तो 190 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, 97% स्टूडेंट का प्लेसमेंट लग गया था और एवरेज जो रहा था सीटीसी वो 7.28 लाख का रहा था, हाईएस्ट 48.40 लाख। तो इसी तरीके से आप सारी कंपनी ट्रिपल ई का भी जो आप प्लेसमेंट देखोगे तो एवरेज 5.38 लगता है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे अगर आपका 6 लाख 7 लाख रैंक भी है तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच इजीली मिल जाता है, या मैकेनिकल ब्रांच आपको किसी भी रैंक पे आप फाइट कर सकते हो लेने के लिए इस कॉलेज में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी आपका एवरेज पैकेज जो है वो ठीक ठाक सा रहा है और प्लेसमेंट भी यहाँ पे ठीक ठाक सा रहा है। अब अगर एनआरएफ डेटा को देखें तो एनआरएफ डेटा से भी 93% स्टूडेंट यहाँ से प्लेस हुए थे 2022 में, 85% 2021 में एंड 82%, तो 80% प्लस का ही यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैट रहता है। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। गलगोटिया जो है वो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है। यहाँ पे जो आपका स्टैट रहा वो कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिल पाया था, तो हमने मीडियन सैलरी एनआरएफ डेटा से ही दिखा दिया। एनआरएफ डेटा में मीडियन सैलरी जो 2022 का रहा वो 4.25 लाख का रहा, तो जो तीनों कॉलेज है उससे थोड़ा कम है इसका पैकेज। वहीं ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज कर रहा है स्टैट, बट पिछले 2 साल को देखें तो काफी कम स्टैट इसका रहा था। वहीं अगर हम रॉ डेटा से जो प्लेसमेंट परसेंट देखें 88% प्लस स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, 76 एंड 80% स्टूडेंट। तो नो डाउट कॉलेज में आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। जो भी गाजियाबाद के कॉलेजेस है उनमें आपको स्कूल टाइप वाइब ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब अटेंडेंस पॉलिसी, थोड़ा सा आपको कल्चर भी जो मिलेगा वो थोड़ा सा स्कूल टाइप वाइब ही देगा। लेकिन आप जब गलगोटिया को देखोगे वहां पे क्या है, एक्सपोजर आपको अच्छा खासा मिलता है। वहां पे आपको प्लेसमेंट के साथ साथ बाकी सब फ्री टाइम भी मिलता है बहुत सारी चीजों को करने का। तो एक पॉजिटिव पॉइंट तो गलगोटिया का बनता है। अगर आप एक्सपोजर चाह रहे हो, अगर आप स्टार्टअप में जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिलता है। गाजियाबाद के कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रिस्ट्रिक्ट होते हैं। कंपनीज यहाँ पे देख लो 2022 में जो कंपनीज विजिट की थी सब मास रिक्रूटर कंपनीज हैं यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, और डिटेल्ड कंपनी जो है क्वालिटी पॉइंट के एप्लीकेशन पे ईयर बाय ईयर कौन सी कंपनी विजिट की थी अवेलेबल है, वहां से जाके देख सकते हो। ये कुछ कंपनी की लिस्ट थी, मैंने आपको दिखा दी। नेक्स्ट नंबर पे आता है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज गाजियाबाद में है और ये सच में स्कूल टाइप वाइब देता है। मतलब इसका जो रूल्स है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है। तो अगर आप इस कॉलेज को ले रहे हो तो आप मान के चलो कि जो आपका स्कूल होगा हो सकता है उससे भी प्लस आपको ज्यादा वाइब आए। कॉलेज टाइप थोड़ा कम आएगा और स्कूल टाइप ज्यादा वाइब आएगा इस कॉलेज में। खैर प्लेसमेंट जबरदस्त रहता है इस कॉलेज का। 90% प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 5 लाख का मीडियन पैकेज। तो जितने भी अभी तक हमने कॉलेज देखे सबसे हाईएस्ट मीडियन पैकेज इसी का है और एवरेज पैकेज भी इसी कॉलेज का है। 6.43 लाख का एवरेज पैकेज है। अब ये कॉलेज आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या फिर यूपीटीयू के अदर कॉलेज मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, उसके लिए कॉलेज प्रेडिक्टर अवेलेबल है। जाके अपने रैंक को डाल के देखो कि कौन कौन से कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो वहां पे फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट कर लो सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांच, तो फिर देखो कि आपको कौन कौन से कॉलेज उन ब्रांच में मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे कॉलेजेस के अंदर आपको अगर काउंसलिंग कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग करना होगा, तो कौन से चॉइस को अपर प्रेफरेंस पे रखो, लोअर प्रेफरेंस पे रखो, इसके लिए चॉइस फिलिंग टूल भी अवेलेबल मिलता है, जहां पे आप जाके जो भी कॉलेज चाहिए, जो भी ब्रांचेस चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, आपको परफेक्ट सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग ऑर्डर रेडी होके आ जाएगा। इन केस उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप कोई चॉइस को अपर प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो तो उसको सफल करके अपर भी ले जा सकते हो, लोअर भी ले जा सकते हो, वहां से चॉइस को डिलीट भी करके फाइनल अपना पीडीएफ रेडी कर सकते हो। और ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप पीडीएफ रेडी कर सकते हो और जब आपका फाइनल पीडीएफ रेडी हो जाए तो एज इट इज जाके आप पोर्टल पे भर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जितनी भी इंडिया में टॉप काउंसलिंग होती है, जितनी भी स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, सारी की आपको चॉइस फिलिंग प्रेडिक्टर अवेलेबल होती है। तो डेफिनेटली जाके कॉलेज पॉइंट का टूल यूज करो। उसके बाद आपका काउंसलिंग जो होगा वो 70-80% ईजी हो जाएगा, बस आपको 20% ही फिर एफर्ट करना पड़ेगा। तो सेल्फ काउंसलिंग पैक पे सारी चीजें अनलॉक आपको हो जाएंगी। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके यूज करो। ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखें तो सिविल इंजीनियरिंग की स्टैट अवेलेबल नहीं थी। कंप्यूटर साइंस में 100% स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 100%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 98%। तो मैक्सिमम जो है आपका मैकेनिकल को छोड़ के सब में आपका 99%, 98% प्लस ही प्लेसमेंट लग गया था। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सीएसआईटी छोड़ के कोई अदर ब्रांचेस ले रहे हो तो आपका कुछ भी रैंक रहे आप एक बार फाइट कर सकते हैं। ईसी वगैरह भी 5 लाख तक 6 लाख तक मिल जाता है इस कॉलेज में, तो नो डाउट आप देख सकते हो। वहीं अगर हम देखें तो 10 लाख प्लस जो पैकेज लगा था वो 135 स्टूडेंट का लगा था, 7 लाख प्लस 348 स्टूडेंट का एंड 5 लाख प्लस जो है, तो अच्छा खासा यहाँ पे स्टैट रहता है। नो डाउट प्लेसमेंट वाइज आप जा रहे हो तो काफी ज्यादा डिसेंट प्लेसमेंट ग्रो कर रहा है इस कॉलेज का, तो इसको प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा ज्यादा फोर्सफुली चीजों को कराया जाता है, तो वो भी चीज आप देख लेना।
अच्छा ये होगा कि अगर आपके कोई सीनियर है, कोई पहचान वाले हैं, तो डेफिनेटली एक बार बात करके ही इस कॉलेज में एडमिशन लेना। बाकी सारी चीजें भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस रखती हैं। वहीं अगर हम कंपनीज देख ले तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो ब्रांच की कंपनीज आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे डिटेल्ड कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे आप देखोगे तो हर ब्रांच वाइज कौन सी कंपनी आई, किस डेजिग्नेशन पे आपको जॉब ऑफर हुआ, सारी चीजें अवेलेबल है। तो जैसे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको ये स्टैट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीजें अवेलेबल है कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे, वहां से जाके आप डिटेल में सारी चीजें देख सकते हो। एनआरएफ डेटा को देखें तो 90% प्लस स्टूडेंट प्लेस हुए थे 2022 में, 2021 में 85 एंड 80% स्टूडेंट 2021 में, ये रॉ डेटा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट नंबर पे आता है जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा एंड 5 लाख का मीडियन पैकेज। तो एबीईएस और जीएल बजाज ये दोनों कॉलेज अगर मीडियन पैकेज वाइज देखें तो टॉप पे चल रहा है यूपीटी के कॉलेज में। वहीं अगर टॉप पैकेज 2023 को देखें तो 58 लाख, 44 लाख का अमेजन ने, 41 लाख। तो बहुत सारी ड्रीम ऑफर की कंपनियां यहाँ आती है और इस कॉलेज ने लिटरली पिछले 3 से 5 सालों में अपने स्टैट को गजब का कर लिया। बहुत कॉलेजेस को पीछे छोड़ दिया। एक टाइम हुआ करता था जीएल बजाज का नाम राजकुमार गोयल, आईएमएस, इन सब के बाद लिया जाता, लेकिन आज की डेट में जीएल बजाज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के बाद लोगों की प्रायोरिटी में आ जाता है। इवन गलगोटिया से भी ज्यादा प्रायोरिटी बहुत स्टूडेंट का जीएल बजाज जाता है। नो डाउट स्टैट भी ऐसा है, आप देख सकते हो सारी ड्रीम ऑफर्स जो देख सकते हो काफी गजब की लगी। हालांकि एक एक स्टूडेंट को ही गया है यहाँ से, लेकिन ये सब ऑफर्स आपको ज्यादा स्टूडेंट को देखने को भी नहीं मिलता। आप कोई भी कॉलेज में चल जाए, इवन वो एनआईटीज आईआईटीज ना हो तो। उसके अलावा आप जितने भी प्राइवेट कॉलेज देख लोगे तो जो टॉप कंपनीज आती हैं वो एक का दुक्का को ही प्लेसमेंट देती है, ऐसा ऑफर देती है। 20 लाख के बिलो वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन 20 लाख अबव वाले बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट रहते हैं। जो एनआरएफ डेटा को देखें तो 89% स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो गए थे, 83% एंड 83%, तो 80% प्लस ही आपका प्लेसमेंट स्टैट रहता है। और अगर आप इसमें ईसी वगैरह का टारगेट कर रहे हैं तो कोई भी रैंक हो आपका तो एक बार आप फाइट कर सकते हैं, ईसी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था यूपीटीयू के प्लेसमेंट पे। अभी कट ऑफ पे डिटेल्ड वीडियो आएगी, ऐसे बहुत सारी वीडियो, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे फॉलो करना, सारी चीज पे डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। और ऐसे ही वीडियोस पड़ी भी हुई है हमारे प्लेलिस्ट में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डेफिनेटली जाके अगर आप कॉलेज लेना चाह रहे हो 2023 में तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।